प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपने एक जगह इन पर एलिगेशन लगाया है, एक जगह इन पर एलिगेशन लगाया है कि इनके 5 अवैध बच्चे हैं, इलीगल बच्चे हैं। सबसे बड़ी इनकी इनका जो औलाद है वो 34 साल की उस वक्त में थी। अब मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं कि आप बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान में हैं। जब से आप पाकिस्तान में आई हैं तब से इमरान खान की कुर्सी हिलने लगी है। ऐसा क्या कर दिया आपने? देखिए, हम मलंग लोग हैं, जहां से मेरा ताल्लुक है, तो हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो वो दुआ ही काफी होती है। तो नवंबर में हम वापस आए हैं और मेरा ख्याल था कि अब बहुत हो गई, ऑपोजिशन को भी थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए है, मर्दों को थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि ये खवातीन का काम नहीं है, लेकिन कभी कभी खवातीन ही को हिम्मत करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि शायद मेरी कोई लोग कहते हैं शायद मुबारक कदम थे। मैं समझती हूँ कि किसी का भी जादू टोना जो है ना, दुआ के आगे काम नहीं आता। तो हो सकता है कि मेरी दुआ, मेरी नेक नियति काम आई है, कुछ लोगों में हिम्मत आई है, क्योंकि बहुत हो गया। पूरे खित्ते के लिए एक अजाब बन के टपके हैं ये। और जो महंगाई का आलम है, अब आज अगर आप देखें कि क्या डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है वो 182 से तजावज कर गई है। 182 रुपीस टू डॉलर है और उससे अबव है। ये तो 200 का टारगेट लेके आए थे, अगर इनको हम छोड़ते तो ये 200 तक डॉलर को पहुंचा देते, और ये हमसे सहा नहीं जा रहा। बहुत ज्यादा गुर्बत आ गई है। आप अगर यहाँ इस्लामाबाद का हाल देखने के लिए आए तो 4 साल पहले ये हाल नहीं था। बिल्कुल यकीन नहीं आता, शक्ल ही बदल गई है। मिस खान, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ। आपने जादू टोने की बात की। जो नई खातून है, जो नई इनकी पत्नी है, उनके बारे में कहा गया, रोज मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो जादू टोना कर रही है, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप बरकरार रहे, इसके लिए मुर्गे कट रहे हैं, मुर्गे को जलाया जा रहा है। इस तरह की कहानियां अखबारों में पढ़ रहा हूं मैं, पाकिस्तानी अखबारों में। क्या है ये, क्यों हो रहा है जादू टोना? देखिए, आपको एक ही बात याद रखनी चाहिए है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ अल्लाह पाक से मदद मांगते हैं। और आप देखते हैं कि जब हमने अल्लाह पाक से मदद मांगी है तो कोई कुछ भी कर रहा हो, मुर्गे जला रहा हो, मुर्गियां जला रहा हो, बकरे जला रहा हो, बकरियां जला रहा हो, लेकिन हमारी दुआ थी और नेचुरल जस्टिस हुआ है, और यही काफी है। मुल्क को ये भी समझना चाहिए। अभी कहाँ हुआ है? अभी तो वो लड़ रहे हैं, वो आखिर तक शहीद होना चाह रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि उंगली कटा के शहीद होना चाह रहे हैं। देखिए, उंगली कटा के तो कोई नहीं शहीद होता। आपको पता है कि शहादत का जो मर्तबा है वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। ना वो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। अब ये जो खत हिला हिला के दिखा रहे हैं, पता नहीं किस माशूक का खत है जो कि छुपाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा, इसलिए क्योंकि ये जुल्फिकार अली भुट्टो बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ये कहीं भी नजदीक पहुंचने की सोचे भी ना, और ना इनको मुल्क जुल्फिकार अली भुट्टो समझता है। ये जो खत जिसका ये सहारा ले रहे हैं, ये जुल्फिकार अली भुट्टो, आपको याद होगा 1977 में उस वक्त के साइरस वैंस थे जिसका खत था, और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने वो ना सिर्फ वो खत दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि यूएस एम्बेसी ने उस वक्त एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, ऐसा खत हमने भेजा है। और वो और बात थी। ये वहां से एक बात, तो मुझे तो पता है कि इनको फिल्में बनाने का बड़ा शौक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप क्रिकेट तो नहीं खेल सकते, लेकिन कोई स्टैंड अप कॉमेडी या बॉलीवुड, कुछ ऑफर्स जो पहले इनके लिए थी, वो आप लोग फिर इनसे मोहब्बत का जो है वो मिस खान, इजहार करेंगे। मैं आपके और कहीं ना कहीं कोई रोल इनके लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।